ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी। मुरलीधरा पीताम्बर धारे मुरलीधर पीताम्बर धारी माई मेरा प्रभु गिरधारी माई मेरा प्रभु गिरधारी माई मेरा प्रभु गिरधारी माई मेरा प्रभु गिरधारी। कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी। वृंदावन गोवर्धन धारी वृंदावन गोवर्धन धारी सूरदास के हृदय विहारी सूरदास के हृदय बिहारी सूरदास के हृदय विहारी सूरदास के हृदय बिहारी। कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी। जय कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी जय कृष्ण मुरारी। जय कृष्ण मुरारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय गीता माता की जय सद्गुरुनाथ महाराज के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्जुन को मौका मिला है, अवकाश मिला है विश्व दर्शन देखने के लिए। अर्जुन देख रहे हैं, संजय भी चुप हैं और प्रश्न होगा संजय भी देख पा रहे हैं कि नहीं है ना? संजय भी देख रहे हैं मगर बोल नहीं रहे हैं। फिर जब अर्जुन रुक जाएंगे संजय बोलेंगे। जब लगेगा कि अभी मुझे बोलना है संजय को तो बोलेंगे। कभी कभी संजय भी रोक नहीं पाएंगे, बोल देंगे। बाद में तो अंतिम में बताएंगे। और लास्ट अध्याय में 18 अध्याय में तो वो राजन संस्मृत्य बोलेंगे, अर्थात हे राजन मुझे याद आ रही है, बार बार याद आ रही है उनके जो उपदेश, मुझे सब कुछ याद आ रही है। मैं हृष्ट रोमा हो रहा हूं। वो अपना
जो ग्रेटिट्यूड है वो प्रकट करते हैं। तो अभी संजय देख रहे हैं, संजय पहले भी देखा था, माने अर्जुन संजय ने भी देखा था, मगर संजय के कोई भयभीत नहीं है। संजय जो वर्णन कर रहे हैं वो भयानक वर्णन नहीं कर रहे हैं। संजय जो वर्णन कर रहे हैं वो जो भयानक दाढ़ है, दृष्टा कराल है, वो वर्णन नहीं कर रहे हैं। अर्थ क्या है? विश्व रूप को देखने के लिए अपने अपने प्राइवेट जो एटीट्यूड है, प्राइवेट जो विजन है, वो आवश्यक पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में सब जाते हैं मगर अपने अपने प्राइवेट जेट में जाते हैं, तो सबके अपने प्राइवेट है, सबके अपना है। ट्रेन में भी जब यात्रा करते हैं सब आनंद लेते हैं। एक बार इसी ट्रेन में 3-4 प्रकार के क्लासेस हैं, डिब्बियां हैं। तो कोई जनरल सीट में बैठता है, 3rd क्लास बोलते हैं, कोई 2nd क्लास स्लीपर में, कोई 3rd क्लास एसी में, कोई 2nd क्लास एसी में, और कोई 1st क्लास है। तो 5 प्रकार के हैं। अब मगर दृष्टि भी अलग अलग है, फैसिलिटीज भी अलग अलग है, वर्णन भी अलग अलग होगा। कोई कहेगा भीड़ ही भीड़ है, और कोई कहेगा 1st क्लास वाले सुनसान है, कोई है नहीं। अभी कोविड में ज्यादातर जैसे खाली जाता है, कम 50% ही लेते हैं। तो देखो चीज वही है मगर अलग अलग अनुभव करते हैं। तो संजय के अनुभव अलग है और अर्जुन का अनुभव अलग है। सब अब मन के दृष्टिकोण, उसको बोलते हैं मानसिक दृष्टि। मानसिक दृष्टि मन के धरातल पर जैसे है वैसे ही मनुष्य करता है। तो मन के धरातल से ही वर्णन करता है। जैसे कहा गया था जितना भी व्यवहार है वो कर्मज है। कर्मज मान के कर्म से उत्पन्न होता है व्यवहार। और देखा जाए कर्मज भी संभव है मनस के ऊपर। मनोज माने मनोज, मन से उत्पन्न, सब मन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अभी अर्जुन 23 में देखा था कि व्यथित हो रहे हैं हम, बाकी सब। फिर 24 में उन्होंने क्या देखा आप देखिए। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् सतीशं दीप्तनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। आप सर्वव्यापी हो, आप विष्णु हो। विष्णु का अर्थ है जो व्यवेष्टित विष्णु, आप व्यापी हो, सर्वव्यापी हो। मैं विष्णु नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम, मैं आपके शरीर में, आपके जो शरीर है आकाश को छू रहा है। अगर पूरे जो वेदांत है सर्वम खलिदम ब्रह्म, उसको अगर कोई बच्चे को बताया जाएगा, तुम उसको पिक्टोरियल वेदांत बनाओ, अर्थात उसको पिक्चर में बनाओ, तो वो क्या करेगा? अर्थात भगवान का जो शरीर है उसको छूना पड़ेगा। क्योंकि इधर क्या कहा गया है वेदांत में? चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा व्याप्त है तथा सर्वम ततम व्याप्तम। तो उसको अगर पिक्चर में करते हैं, जैसे वो जो परमात्मा है, श्वेत अश्वेत उपनिषद में वर्णन है, जिसका हाथ नहीं है और पैर नहीं है, उसको पिक्चर में बनाया गया, तभी तो जगन्नाथ, हाथ नहीं पैर नहीं।
जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को कभी उपासना कर ही नहीं सकते हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म को वर्णन कर नहीं सकते हो, निर्गुण निराकार के कुछ भी वर्णन करोगे कमी आ जाएगी। और यही विशेषता, वर्णन न करना पड़ेगा, एक ही मात्र सहारा है, वो है वाणी। वर्णन वाणी से होता है, चिंतन मन से होता है, विचार बुद्धि से होता है। तो जब वर्णन करना पड़ेगा तो जो वाणी है, शब्द है, तो शब्दों को कैसे कहा जाएगा? तो उनके जो पैर है, हाथ है, वो पूरा छू गया। अब उसको कोई अंकन करेगा, ड्राइंग, तो ड्राइंग भी उसी ढंग से ही करेगा। तो वो सब, मगर पिताजी जानते हैं ये गलत है। जब बच्चा बनाता है ना, डैडी हाँ मैं आपका फोटो बनाया, तो एक स्केलेटन बनाया और उसके बाद कोट जैसा है, वो बोलता है डैडी आप हो। कोई दूसरा अगर उसके जो नौकर हो या उसके कोई एम्प्लॉय ही बनाता तो उसको तुरंत नौकरी से निकालता। क्या समझ रहा है, बॉस इज बॉस। स्केलेटन बनाया, मगर क्योंकि अपना बच्चा बनाया ना, हाँ तुम बहुत अच्छा बनाया, ले लो चॉकलेट, ले लो अमूल, वो बच्चा भी खुश। ऐसे ही ऋषि लोग जब वर्णन करते हैं तो भगवान भी जानते हैं कोई वर्णन नहीं कर सकता, भगवान भी, ऋषि भी जानते हैं हम वर्णन नहीं कर पाते। तो आपका क्या है, शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा है, तेजोमय है, नभस्पृशम, नभस्पृशम माने आकाश को स्पर्श किया है, दीप्तम अनेक वर्णम, आपके जो प्रकाश है, दीप्तम माने प्रकाश, अनेक वर्ण प्रकाश हो गया है, व्यात्ताननम, आनंद आपके मुख, फैले हुए मुख, फैले हुए मुख माने, तो इसको समझने के लिए ही एक जो ऋषियों के जो जीवन है वो कह सकते हैं। मैं बताता हूं तो समझ में आएगा। रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गया। स्वामी विवेकानंद अनेक शिष्य है, राखाल जो स्वामी ब्रह्मानंद है, तो स्वामी विवेकानंद सबसे निकट है, प्रसिद्ध है, स्पॉटलाइट में है, देखा जाए तो। ऐसे वो सेवा किया सब लोगों ने, मगर विवेकानंद जी स्पॉटलाइट में। इंग्लिश जानते थे, यंग है, विदेश गए, इसलिए स्पॉटलाइट में है। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आप तो माँ के परम भक्त है, आप क्यों नहीं जाके बोल रहे हैं कि ये मेरे कैंसर को हटा दो? अरे मैं मांगने के लिए थोड़ी पूजा करता हूँ, क्या सोचिए, देखिए। अरे नरेंद्र, नरेन, उसको नरेन कहते थे, मैं मांगने के लिए थोड़ी पूजा करता हूँ, मैं मांग नहीं सकता। और ये मैं कैसा बेटा हूं उनका जो मैं स्वार्थी हूं, मैं अपने लिए मांग रहा हूं? और वो तो मेरी माँ है, वो जानती है, और मुझे जरूरत है वो देगी, और मुझे हटाने की जरूरत है वो हटा देगी। नहीं नहीं आप जाइए। अच्छा तुम कह रहे तो मैं चला जा रहा हूँ। गए, बैठे, प्रणाम किया, वापस आ गए। क्या हुआ पूछा, उत्कंठा भरा नरेंद्र पूछा। मैं गया, मैं जब वहां गया, बैठ गया, सब भूल गया कि मुझे कुछ मांगने की थी, वापस आ गया। फिर किसी ने, संत ने, शायद ये सही है कि बहुत सुंदर बात है, तो कहा कि तुम्हारे कहने के कारण मैं मांग भी लिया। पता है माँ ने क्या आदेश दिया ना, सिर्फ तेरे कंठ से ही तुम खा सको क्या? क्या तुम्हारे जितने शिष्य है, तुम्हारे जितने जितने सब प्राणी हैं, वो लोग खा रहे हैं, तुम क्या उनके कंठ से नहीं खा सकते हो? तब मुझे समझ में आया, बात सही है, आत्मा ही परमात्मा है, यथा पिंडांडे तथा ब्रह्मांडे। अर्थात माँ कह रही है कि रामकृष्ण तुम्हारे कर्म के कारण अभी हो गया, इस कंठ से वो नहीं खा सकते हो, अभी दूसरे के कंठ जो है उसी से खाओ। इसका अर्थ है दूसरे जब खा रहे हैं वो भी आत्मा ही है, तुम ही हो। तो सब मुंह फैलाया हुआ है, अर्थ क्या है, कहीं भी जाओ कोई भी अगर खा रहा है, मुंह है, वो भगवान ही है।
इसलिए तुम्हारे मुंह चारों तरफ फैला हुआ है। कितना सुंदर ये सब बातें ना ऐसे समझा जा सकता है। फिर एक बार इसी रामकृष्ण परमहंस ऐसे सत्संग हो रहा है, एक मास्टर करके थे, जो उनके जो किताब सब पढ़ेंगे तो मास्टर एम, उनका नाम है एम मास्टर, वो ही रामकृष्ण वचनामृत लिखा, अनेक लैंग्वेज में बन गया। उन्होंने लिखा, ही जे टीचर, वो किताब लेके आते थे, कभी कभी अष्टावक्र गीता, कभी कभी उपनिषद पढ़ते थे और ठाकुर को कहते थे आप समझाए। तो उसमें जो बंगाली में होगा वो ट्रांसलेशन पढ़ लेते थे मूल श्लोक के बाद, फिर वो समझाते थे। वो ही अलग अलग ग्रंथ बना हुआ है और रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ है ऐसे। तो कहा जाता है कि एक दिन बैठे थे, डिस्कशन चल रहा था, तो सबका अपना अपना रोल होगा, कोई भजन गाता है, नरेंद्र को इंतजार करते थे, कहते थे भजन गाओ, सुंदर भजन गाते थे, कंठ भी बहुत सुंदर था ना उनको, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कितना बोला था ना वो, अभी भी ओरिजिनल वॉइस है वो। तो वो गाते थे और कोई कुछ गाते थे, ये पढ़ते थे। एक दिन ऐसे ऐसे करने लगे ठाकुर, तो सबने सोचा कि क्या हुआ, तो बोले वो मुझ मार रहा है। तो बाद में जब देखा कि गंगा के किनारे जो नाविक हैं, जिसके पास नौका है और जिसने भाड़ा दिया है वो पैसा नहीं दिया था करके उसको मार रहा है, और उनकी आत्मा के जीवात्मा के साथ ये तादात्म्य कर लिया। तो उन वो जो मार है, जो थप्पड़ है, उनको पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है, आत्मा के साथ आत्मा तादात्म्य जब कर देते हैं तो वो अनुभव हो जाता है। इजी है। कैसे, जैसे हमारे चार्ज है, कोई मोबाइल हो, डंगल हो, और जहां भी सॉकेट है वहां डाल दो। नहीं, मेरा घर में ही होता है, जो पहले पहले मोबाइल खरीदे थे, नहीं वो मेरा घर में ही होता है, यहाँ कैसे हो जाएगा। अरे तुम जहां भी जाओ डालो ना, नहीं कैसे होगा, यहाँ कैसे हो जाएगा, जहां भी हो जाएगा। क्यों, आत्मा चारों तरफ, इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ है ऐसे। तो व्यात्ताननम नभस्पृशम दीप्त विशाल नेत्रम, आंखें भी, सब कुछ भगवान ही भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्ववित है उनकी आंखें। इसीलिए बड़ा सुंदर एक उड़िया में है, चक्काखी सबू देखुची। इसका अर्थ क्या है, जो जगन्नाथ है उनकी जो गोल गोल आंखें हैं ना, ये सब कुछ देख रहा है। अर्थात ये हमारी जो आंखें छोटी है और उनकी जो आंखें गोल का अर्थ ये है सर्व है, पूर्णमदः, सब कुछ देख रहा है। विशाल नेत्रम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम। अब ये जो दृष्टवा है ना, ये अर्जुन की दृष्टवा है, अर्जुन देख रहा है। वो जो ऊपर वाला है वो भगवान, दीप्त विशाल नेत्रम, ये जो नेत्रम ये भगवान का नेत्र है। भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। पर इसको देख करके दृष्टवा ही त्वाम, उनको देख करके प्रव्यथित अंतरात्मा, ओ मेरे जो आत्मा है, मेरा जो मन है प्रव्यथित, व्याकुल हो रहा है। न बिंदामी न समम च विष्णु, मुझे धृतिम न बिंदामी, धैर्य नहीं हो रहा है और मैं शांति नहीं देख पा रहा हूं। ये क्या बात है, धैर्य क्यों नहीं हो रहा है, शांति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। देखो, जहां एक्सपेक्ट नहीं करोगे कुछ घटना आ जाएगी, ठीक है। जैसे कभी कभार सेंटर में कोई डिवोटी से थोड़ा नजदीक जब आ जाते हैं तो उनको मजा आता, कहते स्वामी जी हाँ, हम ना ऑल एंड सडन सरप्राइज देने के लिए आ जाएंगे। अरे बाबा, आपको कैसे लगेगा, अच्छा ही लगेगा, मगर बाई चांस समझ में नहीं होगा और तुम आ गए तो तुम्हारे जो दुख होगा ना, वो दुख में सहन नहीं कर पाऊंगा, तो बोल क्या हो।
तो जब भी मनुष्य एक्सपेक्ट नहीं करता है घटना आती है तो आश्चर्य होता है, अद्भुत होता है और अलग प्रकार के अनुभूति होती है। तो जो ऐसे करता है ट्रायल, उसको मजा आता है। तो ये मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। अर्जुन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रकार के रूप को। बचपन से अर्जुन ने क्या देखा था? अर्जुन का जरूर कोई इष्ट होंगे और इष्ट इसी अध्याय में ही पता चलता है, आगे हम पढ़ेंगे। अर्जुन का इष्ट है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का रूप ही भगवान दिखाएंगे, तभी वो उनको जो बोलते हैं ईज फील होगा, स्वस्थ फील होता है। अभी तो डरे हुए हैं, अभी इतना जो अभी चल रहा है वो सब डरावना भयावना वो चल रहा है। तो अर्जुन बचपन में जरूर पूजा किए होंगे। जिसकी मां कुंती है और जिसकी मां प्रथा है, वो तो उनको सिखाए हैं और जानते हैं कि वो भगवान है। और आज कृष्ण को भगवान मान करके जो विराट रूप देखते हैं और अलग रूप जान नहीं पा रहे हैं। द्वितीय तो क्या है, भगवान खास स्पेशल एक ही दिखाया, मगर संजय कुछ अलग देख रहे हैं, ये कुछ अलग देख रहे हैं। ऐसा कैसे? चीजें तो वही है। आप ऐसे समझो कि दो आदमी हैं, दोनों ही चश्मा पहने हैं, एक लाल पहना है और एक है ट्रांसपेरेंट वाला। तो जो लाल पहना है वो लाल ही दिखेगा ना। तो संजय के अंदर कोई भय नहीं है, इसलिए उनके जो वर्णन है वो इस ढंग का नहीं है। अर्जुन के अंदर भय है। दूसरा है, अर्जुन के अंदर एक साइको न्यूरोसिस स्टेट आ गया प्रथम अध्याय में, उसके अनुसार वो देख रहे हैं। एक संकुचित मन जिसे बोलते हैं, मनोविज्ञान में उसको बड़ा सुंदर ग्लैंड्स कहते हैं। जो ग्लैंड होता है हमारे मेडिकल साइंस में भी है, 6-7 ग्लैंड्स के कारण शरीर के अलग अलग होता है। तो जिसको वेदांत में कहते हैं हृदय ग्रंथि, जो गांठ है वो पड़ गई है। तो अपने अंदर मन के अंदर जो संकुचित भाव, जो अवगुंठन भाव, जो सिंक्रोनाइज भाव के कारण वो इसी ढंग से देख रहा है। अभी और भी देख रहे हैं, ये जो दाढ़ें दिखाई थी ना, जो दांत है, बड़े बड़े दांत है, उसका क्या फंक्शन है वो भी देख रहे हैं। 25। तो ये हमने बताया। और हाँ, इसमें 2 बातें कह रहे हैं। मेरा धैर्य टूट रहा है, धृतिम न बिंदानी, और शांति भी नष्ट हो गई। मेरा मन अशांत हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको शांत रूप में, सौम्य रूप में ही मैं जानता हूं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ऐसे रूप में मैं जानता हूं। तो ये जो विराट रूप, ये तो कोई जानता ही नहीं है। नृसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं ना सप्तम स्कंद में, तब उसके बाद विकराल रूप हो करके जैसे वो वर्णन है वैसे ही दांते हैं और युद्ध किया। हिरण्यकशिपु को अपने चेयर में बैठाया, अपने जो घुटने हैं उसमें बैठा दिया और उसको पूरा खींच लिया, उसका पेट और खींच लिया। आप लोगों ने वो खा रहे हो ना नूडल्स एंड मैगी, वो सब खाने लगे और उसके बाद चाटने लगे। जो लोग खाते हैं ना नूडल्स, वैसे से खाएंगे, वैसे से करना पड़ता है। तो ऐसे सब करने लगे, सब लोग डर गए। और उनके जो क्रोध है, शायद ढूंढ रहे हैं कि खाने के बाद कुछ और चटनी चाहिए, तो उस समय ढूंढ रहे हैं। अब नारद जी सोचा इस सिचुएशन को कैसे किया जाए। तो लक्ष्मी कहा कि आप जाओगे, आपके ही जो
पति देव गुस्से होते, वो पत्नी ही संभलते हैं। अब जाओगे ना ना ना, क्यों? मेरे पति देव शांताकारम भुजग शयनम, क्योंकि लक्ष्मीकांतम। ऐसी ये तो कैसा है? क्रोधाकारम लपंटबंतम। लपंट मतलब किसी के ऊपर भी लपट कर लेंगे, ये मैं नहीं जाऊंगी। वो मना कर दे, लक्ष्मी मां मना कर दे। ब्रह्मा को पूछा जा रहा, आप जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे दाढ़ी पकड़ करके खींचेंगे। शंकर जी कहे आप जाओ, बोल नहीं, वो भी क्रोधाकारम, हम भी क्रोधाकारम, मेरे भी तीसरा आंख है, तो दोनों दोनों टसल आकारम। ये टसल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, फिर प्रलयंकरम हो जाएगा। इसलिए इस मामले में मत पड़ो। और जब भी मुझे करना है उन्हीं की ही इच्छा से करते हैं हम। ऐसे कोई ग्रीन सिग्नल आया नहीं था। मैं समुद्र मंथन का विष पिया, उन्होंने कहा पी लो। बाद में देवता लोग स्तुति करते हैं, पहले से मुझे खबर दे दिया था, डिस्क्लोज कर दिया था कि ऐसे ऐसे आप करना, तो मैं जान लेता हूं, क्योंकि उनके आत्मा में हूं और मेरी आत्मा वो है, इसलिए हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी इस लफड़े में मत पड़ो, वो एक रोल कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ये सब पीआरओ बन रहे थे। इंद्र के पास गए, इंद्र मैं तो इतना दुर्बल आदमी, तो मुझे मार ही देंगे, डरा हुआ हूं मैं। अच्छा, किसी ने कहा कि नारद जी आप इतना प्रचार कर रहे, आप ही जाओ ना, तो मेरी वीणा टूट जाएगी। फिर मैं करता हूं। ये प्रहलाद जो छोटा सा बच्चा है, उसको भेज देते हैं, जाओ। 8 साल का लड़का था, उसको भेज देते, तुम जाओ। वो स्तुति करता है प्रहलाद, ठीक है। ऐसे रूप जो अलग रूप है, कोई देख, जो जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, तो जो एबनॉर्मल है, तो उसको आप क्या करोगे? तो भगवान का एबनॉर्मल रूप है। बहुत लोग ना एबनॉर्मल है, तो उसको क्या करते हैं, शास्त्र में वर्णन है, उपेक्षा कर लेना, एबनॉर्मल हो तो। सचमुच वो आए आए थे साधना करने के लिए, जैसे वो हिंदी में कपास को ओटन को बोलते हैं ना, मगर करते क्या है, वो अलग अलग दृष्टि है, उसको कहते हैं एबनॉर्मल। तो भगवान के एबनॉर्मल दुख देख करके ये रह नहीं पाए। धृतिम न बिंदामी समम च विष्णु, इसलिए वो डर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, दृष्टा करालाने पढ़ते हैं, दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्टेव कालानन सन्निभानि, दृष्टैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, दिशो न जाने न लभेत शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। दृष्टा करालानि, ये जो दाढ़े हैं ना, वो अत्यंत भयंकर पता लगता है। और वो जो आपके जो कालाग्नि समान मुख है, और ये जो मुख है ये भी बड़ा भयानक है, कोई सुंदर मुख नहीं है, कोई आकर्षण मुख नहीं है। वो भी देखो अलग अलग है। भगवान के जब हम कृष्ण के लीला देखते हैं, उसमें अलग अलग लीला है, अलग अलग रस है। जैसा रस बताया गया, श्रृंगार हास्य करुणो रौद्र वीर भयानका विभत्सा अद्भुत संत इति नाट्य रसा स्मृता। ये विभत्स रूप है, अद्भुत रूप है, यही से डरावना रूप है। और प्रभु मुखानि च दृष्ट्वा एव दिशा च न जाने शर्म च लभे, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है, दिशाओं का ज्ञान नहीं पता चलता है, और न मुझे शांति मिलती है। मेरा मन इतना विक्षिप्त क्यों हो रहा है? हे जगत निवास, हे देवेश्वर, मैं तो चाहता हूं आप शांत हो जाइए। यही चीज प्रहलाद ने भी किया था। स्कंद पुराण में वर्णन है, जब ये जगन्नाथ की प्रतिष्ठा हुई ना, प्रतिष्ठा कौन किया पता है? ब्रह्मा है, भरद्वाज, ये सब प्रतिष्ठा कर रहे हैं, नारद जी थे और अनेक।
ब्रह्मा के साथ गायत्री सरस्वती देवी भी आई थी। सब प्रतिष्ठा जब किया और इंद्रद्युम्न जो राजा थे तो वो तो मेन है, तो देखा कि गाय हो गए तीनों चारों, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन सब गायब। उसके बदले जो रत्न सिंहासन, जैसे ये पेंडल है ना उसके ऊपर रहता है, उसको बोलते हैं रत्न सिंहासन। पेंडल के ऊपर ही भगवान रहते हैं, किसी भी मंदिर में आप देखोगे तो वो ऊंचाई रखी जाती है, उसके ऊपर एक ही मूर्ति है, वो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सब लोग आश्चर्य, तो जाकर के नारद जी पूछते हैं, इसमें इंद्रद्युम्न तो अबाक, क्या हो गया? इतने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा थे, उनको लाया गया, पूजा की गई, प्रतिष्ठा की गए। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी ये हुआ क्या? तो बोले देखो भगवान की लीला है, कोई ना सोचे कि ये पत्थर का है, कोई ना सोचे ये लकड़ी का है, इसलिए जीवंत दिखाने के लिए ये एक लीला है, और कोई ना सोचे कि अलग अलग है, वो एक ही है, इसलिए एक रूप दिखा रहे हैं और जीवंत है। कोई एक उनको चमत्कार चाहिए, लोग चमत्कार नहीं होने से नमस्कार नहीं करेंगे, चमत्कार चाहिए, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं। तो उस समय स्तुति करते हैं ब्रह्मा जब नरसिंह भगवान को स्तुति करते हैं, उसके बाद नरसिंह भगवान शांत होते हैं। दोनों तरफ से देखिए, वहां नरसिंह भगवान को स्तुति करते हैं कौन? प्रहलाद, और यहां स्तुति करते हैं ब्रह्मा, फिर चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं सुदर्शन। ये वर्णन है कथा। तो यहाँ पर भी ऐसे मैं देख रहा हूं, हे देवेश, मैं सहन नहीं कर पा रहा रियली। ये जो कोई एक्साइटेड चीज ज्यादा देख नहीं सकते हैं आजकल, जो 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन इवन 7 डायमेंशन के बातें भी है। कोई एक हॉल में, कन्वेंशन सेंटर में जाते हो, कोई एक हॉल होता है, वहां बैठ जाते हो, तो जो 4D 5D सिनेमा आदि, फिर चश्मा पहनते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं, पता नहीं वो स्टार्ट करते हैं, लगता है कि आप अपना मोटरसाइकिल में बैठे हो, फिर उसके बाद लगता है कि आप पहाड़ के अंदर जाते हो, फिर आपको उबड़ खाबड़ के रास्ता में जाते हो, फिर वो सब हिल रहा है आपका चेयर, वो चेयर के कुछ सिस्टम है, लग रहा है ऐसे, अंधेरा रखते हैं, आप उसको देख भी नहीं सकते हो। फिर जो बच्चे वो डर जाते हैं, कोई चिल्ला लेते हैं, फिर उसको उठा के जाते हैं, उसको वहां लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सिनेमा तो उसके कारण बंद नहीं होगा, जो बहुत कुछ होगा तो वो बंद कर देते हैं। अच्छा, ये जो गोल है मेला में होता है, बैठने में तो अच्छा है, कोई लेडीज हो कोई बच्चे हो बैठ गए, और जब नीचे नीचे में मजा आता है, जब वही ऊपर जाता है ना, सिर चक्कर करता है, 1-2 बार और स्पीड जब आता है और सिर चक्कर करता है, तो क्या बोलेंगे अगर वो संस्कृत जानती है? अरे ये चालक, हाँ, धृतिम न विंदामि समम च विष्णु, ये साइकिल रखो, प्रसन्न हो जाओ, रखो, अभी बंद करो, तुम्हारा जो मोटर चल रहा है जो, उसको बंद करो, शांत, ऐसे बोलते हैं ना अपनी भाषा में, बंद करो, नहीं चल पा रहे, ऐसे ही अर्जुन, प्रसीद देवेश जगन्निवास में। फिर अच्छा, और क्या देख रहे तुम? क्योंकि अर्जुन के मन में था कि वो लोग जीतेंगे कि हम जीतेंगे, ये जानना है। इसमें वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, वो कहते हैं देखो सब लोग, उनकी स्थिति है, सब मरेंगे, क्यों तुम सोच रहे हो? सब मरेंगे, और देख लो, अच्छा सब मरेंगे, हाँ। 26 और 27 में, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे,
सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणसूतपुत्र तथासौ सहस्मदीये अपि रोधमुख्यैः सहस्मदीयैरपि रोधमुख्यैः भक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति भद्राणि ते त्वरमाना विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानिकानि द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। सुनो, अर्जुन भगवान ने कहा था ना, तुम जो अपने विजय और शत्रु की पराजय देखना चाहते हो, तुम जीतना चाहते हो और शत्रु हार जाए ये चाहते हो, और भी कुछ तुम्हारे देखने की इच्छा है, ये सब जो घटना होने वाली है वो मेरे शरीर में ही देख लो। अर्जुन ये भी शंका किया था, अब मैं उन्हें देख रहा हूं करके वो बोल रहे हैं। वो अर्जुन के जो युद्ध करने के बाद जो स्थिति चाहते हैं सब मरे, वो पहले से देख लिया। जैसे ट्रायल होता है ना, या जो सिनेमा करते हैं या ड्रामा करते हैं तो वो अभ्यास कर लेते हैं, और क्या 3 घंटा का ड्रामा होगा तो पता चल जाता है। तो अर्जुन कहते देख लो अभी यही होने वाला। क्या? अबनिपाल संगे ही, अबनिपाल माने राजा, जितने भी राजा है, पृथ्वी पालक है राजा, संगे ही सहित जितने भी सब भारतवर्ष से आए हैं, धृतराष्ट्र के जितने पुत्र है और हमारे भी प्रधान योद्धा है से उनका भी और हमारे भी सब, उनका कौन कौन है? भीष्म। देखो भीष्म के प्रति अर्जुन का बहुत ही सम्मान है, और सबसे अगर नंबर 1 कोई योद्धा है तो भीष्म है। ठीक, क्योंकि बचपन में अर्जुन इंस्पायर्ड हुआ है भीष्म से। बचपन से उन्होंने क्या नहीं देखा भीष्म के बारे में। हालांकि अर्जुन जब ये लोग आ गए, भीष्म ने अपने जो प्रदर्शन है वो नहीं दिखाया ज्यादा। भीष्म का क्या क्या था ना, भीष्म के एक दो था, परशुराम के साथ युद्ध है, कुछ कम नहीं है। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो भीष्म तो गंगा के नदी के बाढ़ को भी, धारा को भी बंद कर देते थे। यह है पहला भीष्म के सीन। जब शांतनु ने देखा कि ऐसा कौन लड़का है, क्योंकि ये तो गंगा लेके गई ना वहां ध्यान पढ़ाई करने के लिए, या इनके पास नहीं है, बृहस्पति के पास पढ़ने के लिए चले गए। बड़े जब हुए देवव्रत, एक दिन गंगा के किनारे खड़े हैं और मार रहे हैं। शांतनु ने पूछा आप है कौन, आप गंगा के धारा को भी बंद कर देते हो। दिन पता चला कि वो देवव्रत मेरा ही बेटा है। बड़े खुश हुए, खूनहार बेटा है, योद्धा है। कहीं पर जब कोई आक्रमण करता था, पिताश्री आप विश्राम कीजिए, हम कर देते, करके आ जाते थे। तो उनके जो पराक्रम है ना, वो देखा नहीं, केवल सुना है। फिर और अर्जुन बहुत ही प्यारा था, वो गोद में आके बैठ जाता था। महाभारत को याद कीजिए थे, गोद में आकर बैठ जाता था, फिर कहता था तातश्री तातश्री आप अपनी कहानी बताइए। अब प्यार करके कहते थे अरे अर्जुन मैं तुम्हारा तात नहीं हूं, फिर मैं तुम्हारा तात का भी तात हूं, पितामह हूं। हम बताइए आप तात हो या पितामह हो, आपकी कहानी बताइए। तो अर्जुन के मन में वो बैठा हुआ है। शंकराचार्य पिक्चर हम लोग
देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कैंप के समय में, उसमें भी है गिरी बहुत, यह जो लास्ट है उसमें नहीं आएगा शंकराचार्य के, हमारे उपनिषद गंगा के लास्ट में है। गिरी जो है वो जो त्रोटकाचार्य बनने वाला, वो बार बार मंडन मिश्र से सुनना चाहते थे, सुरेश्वराचार्य से। तो पहले अर्जुन के मन में ये बैठा हुआ है कि भीष्म सबसे बड़ा योद्धा है, उनकी कहानी, वीरता कहानी सब सुने, एक एक बताऊं तो कहानी हो जाएगी, तो इसलिए भीष्म। फिर सीखा कहां से अर्जुन? द्रोण से, द्रोणाचार्य से। इसलिए ये दोनों के ही नाम तो बोल रहे, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, मैं किस प्रकार से ये मारूंगा उनको। तो द्रोण और भीष्म पहले बोल रहे हैं। अच्छा, उनके जो कॉम्पिटेटिव है ना अर्जुन के, वो है कर्ण। कभी कभी कर्ण अर्जुन से भी 72 दिखाई देते हैं, और कभी कभी कर्ण को लेकर के एक अर्जुन के अंदर के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि देखो ये क्षत्रिय नहीं है फिर भी योद्धा है, ऐसे। इसलिए थर्ड नंबर में कर, दुर्योधन को वो नहीं सोच रहे, दूसरा वो भीमसेन सोच रहे हैं उनके बारे में, दुशासन सोच रहा है। अर्जुन के मन में ये सब है तीनों, इसलिए पहले ही देख रहे भीष्म द्रोण कर्ण, और किसका नाम नहीं लिया। अर्जुन है रॉयल यंग डायनामिक प्रिंस है ना, वो सबका अरे गरे नत्थु करे का नाम थोड़ी लेंगे, इसलिए तीनों का ही नाम ले लिया और कहा बस हो गया। कौन? सब तुम्हारे दाढ़ों में सब प्रवेश कर रहे हैं। देखो जो मन में है ना वही वो देख रहे हैं, या तो भगवान दिखा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, सब मर जाएंगे मेरे मेरे मया एते हताः, आगे बताएंगे। पूर्व में पहले से ही ये मरे हुए हैं, तुम पीछे हुए को पीसोगे, मरे हुए को मारोगे। दृष्टा, फिर क्या कहते हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से किसी को विचूर्णित मस्तक को सहित दो दांतों के बीच में भक्षण करते हुए मांस की भांति चिपके हुए देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी आप, ये तो मांस का एग्जाम्पल दिया, अब मैं कैसे दूं मांस का एग्जाम्पल? नहीं, भिंडी का एग्जाम्पल देता हूं। जब भिंडी खाते हो ना, वो भिंडी से चबाने के बाद भी कोई एक रह जाता है, या जो साग का है कुछ है, तिनका साग का, वो रह जाता है, फिर आपके जो जीव है वो करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, फिर नहीं होगा तो फिर कुछ कांटा लाना पड़ता है, देख के फिर लगाना पड़ता है। तो वहां पर वो ऐसे ही रूप देख रहा है, कहता है वो कोई घुसा हुआ है, इसका सिर है, वो बड़े बड़े जो दांत है वो सैकड़े, ऐसे कैसे समझाऊं उसको। ये जो पॉपकॉर्न है वो गोल गोल वाला होता है, कभी कभी यहाँ होता है ना, तो वो जब आप खाओगे, ये तो पापड़ है आपका, तोड़ मरोड़ कर बड़ बड़ आवाज आता है ना, तो इस प्रकार की आवाज आती है। ये सब प्रभु देख रहा हूं। अच्छा, बस फिर आगे क्या देख रहे हैं देखना, 28 29। हाँ, अब एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं, जो सब प्रवेश कर रहे हैं वो प्रवेश कैसे कर रहे हैं, दो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन, ये सब अर्जुन का है। स्वामी जी, ये अर्जुन की मानसिक दृष्टि थी, वो ऐसे देख रहे हैं, खाम खा सौम्य रूप दिखाते तो हम लोग देखते, अरे हमारा भी मानसिक ऐसे ही है। सोचो तो, पैंडेमिक में कम डरे हुए हम लोग, है कि नहीं? तो यही अर्जुन की स्थिति है, हमको तो नहीं लग जाएगा, क्यों सब हम लोग मास्क पहन ले, तो हो जाता है, डर है शरीर चला जाएगा। अर्जुन की यही स्थिति थी, हम लोग भी अर्जुन की स्थिति में है, सब लोग
जब भगवान के विश्वरूप दिखाई देगा हमको, ऐसे ही दिखाई देगा। और ये और एक बात है, इससे भगवान जो दिखा रहे, भगवान जो दिखा रहे वही देखेगा ना। अर्थात इतना विराट में हमारा चिन्ह कुछ भी नहीं है। एक 10 मिनट का 7 मिनट का मैंने देखा था, वायरल होता है कि हमारा स्थान कहाँ है। ब्रह्मांड आता है ऐसे 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 होकर के छोटा सा माइक्रो के रूप में होता है, बिंदु। सोचो ग्लोब जो होता है, जो ग्लोब जो हिस्ट्री में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में ग्लोब में अनेक देश होता है, फिर उसके बाद एशिया होता है, फिर उसके बाद भारत होता है, फिर भारत का एक मानचित्र होता है, फिर उसके बाद पंजाब होता है। अभी मैं पंजाब में हूं तो बोलना पड़ेगा ना पंजाब, तो पंजाब में होता है। फिर उसके बाद पटियाला होता है, तो पटियाला डॉट होता है। जब पटियाला डॉट होता है तो हमारा स्थान कहाँ होगा? वो डॉट से भी और छोटा छोटा छोटा। ये दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तुम ग्लोब की दृष्टि से तुम्हारी इकाई कुछ नहीं है, अणु से अणु हो, नगण्य हो, तो इससे क्या होगा? दीनता भाव आएगी, अहंकार नहीं आएगा। तो ये अर्जुन क्या देख रहा, देखिए सब लोग दौड़ रहे। कैसे? 2 एग्जाम्पल देते हैं। यथा नदीनां बहवं वेगा सहस्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीराः वक्त्रान्यभिविशन्ति वक्त्रान्यभिज्वलन्ते यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। एग्जाम्पल 2 है, पहले देते हैं नदी नाम। जैसे नदी, जिस प्रकार के नदी प्रवाह हो रहा है, नदी का वेग में सब चले जा रहे हैं। कभी कभी आप वायरल में देख रहे हो ना, सब गाड़ियां खड़ी है और बाढ़ आ गई, सब छोटे छोटे खिलौना जैसे भास रहे हैं। हम 2013 में 2 बस लेकर के, एक स्वामी जी मेरे साथ थे, गए थे 4 धाम। जिस दिन हम पहुंचे केदारनाथ में, हमारा भाग्य अच्छा था, सब दर्शन करके रात में हम आगे रुद्रप्रयाग में रुके। जिस रात में रुद्रप्रयाग में रुके, जिस दिन में थे केदारनाथ में, उसी रात को केदारनाथ में हो गई सब जो कुछ होना था। हम कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। सारी रात बारिश, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है बारिश हो रही है, सबके रूम कहीं गीला है, कुछ है। काली कमली वाला धर्मशाला लिया गया था, तो लाइट बंद है, लाइट है नहीं। और सवेरे सवेरे उठे, नियम के अनुसार 5 बजे हम चलते। तो कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी इतनी बारिश हो रही है, ये है, बोले चलना, यहाँ रखोगे तो और मुश्किल है। तो उन्होंने हमको पूरी एंड आलू सब्जी दिया था, उसको लेके चले। बस आधा घंटा ही चले, लैंडस्लाइड, रुक गए। चले थे 6 बजे, 7 बजे रुक गए। और नीचे क्या दिखाई दे रही है? सब पानी में, कोई ट्रंक, कोई सामान, कोई गाय बैल, सब भस के जा रहे हैं। विराट रूप हम लोगों ने देखा है, तब ये याद आ रही है। पूरा रात तक वहीं पर रहना पड़ा। गाड़ी कभी चलती थी थोड़े से, फिर लैंडस्लाइड, ज्यादातर रुक गई। रात 12 बजे हरिद्वार पहुंचना था, दिन 12 बजे, रात 12 बजे। वो सब
देख रहे थे गंगा की जो रफ्तार वेग है और सब हंस रहे हैं, तो वैसे ही सब लोग चल रहे हैं। भीष्म आदि मनुष्य कोई भी नहीं है, वीर पुरुष सब लोग प्रज्वलित मुख में प्रवेश हो रहे हैं। अच्छा, फिर एक बता रहे हैं, जैसे पतंग है ना, पक्षयुक्त सलभ, जो कीड़ा है, वो भी अत्यंत वेग के साथ, जहीं प्रकाश होता है, ये जब आ जाता है ना बारिश के दिन, तभी वो दिवाली मनाई जाती है, उसके बाद तो वो कीड़े सब हो जाते हैं, और वो कीड़े जैसे मुंह में सब गिर जाते हैं, जैसे कोई प्रकाश है, दीप है। तो आपके अंदर क्या है ना, माने हीटर भी है और आप ब्लास्ट फर्नेस भी है, इस प्रकार, और आप लाइट भी है। तो लाइट एंड हीटर दोनों ही दिखाई देता है, प्रकाशवान भी है और गर्म भी है। तो इस प्रकार सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु ये मैं देख रहा हूं, दूर्योधन आदि तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवाभिवक्त्राणि समृद्ध वेगाः, सब प्रवेश कर रहे हैं मुख में। तो ये मैं देख रहा हूं। फिर उसके बाद लास्ट आज के लिए देखते हैं। लेलीहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदने जलद्धे तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तुम्हारे प्रज्वलित मुख में सब लोग जब प्रवेश कर रहे हैं, सब निगलते हैं, और तुम क्या करते हो मैं देख रहा हूं, तुम्हारा जो विराट रूप है वो चाट रहा है, जैसे कुछ खाने के बाद चटनी चाटते हैं ना, वो चटनी चाट रहा है। समझिए ये रूप कैसे देखा है, क्योंकि उपनिषद में वर्णन है, कठोपनिषद में वर्णन है कि यस्य उपसचेनम, अर्थात ये जो ब्रह्म 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 है, वो जो क्षत्रिय है, वो सब ओदन है, चावल है, और मृत्यु उनके लिए चटनी है। ये क्यों बताया? मृत्यु चटनी माने चटनी इट इज ए वेरी लाइट चीज होती है, चबाना नहीं पड़ता है। चटनी को चबाना पड़ता है, कोई दूसरी चीज को चबाना पड़ता है, चटनी बस। और चटनी माने बाकी जो चीज को है ना आप खाए जा नहीं रहा है, चटनी लगो तो वो भी चला जाता है। चटनी आती थी, चटनी, चट माने जल्दी। तो ऐसे ही आपके लिए मृत्यु, यमराज भी चटनी है। मृत्यु यस्य उपसेचनम, उपसेचन माने चटनी। ये कहाँ के श्लोक है? कठोपनिषद में। और जो ब्रह्म और क्षत्रिय, ब्रह्म क्या है? चावल है, और क्षत्रिय दाल है। तो इसके लिए दाल चावल माने कुछ नहीं है, जैसे मनुष्य दाल चावल मिला के खा लेता है, उनके लिए ब्रह्म क्षत्रिय सब कुछ उनके अंडर में, ये अर्थ है। तो प्रभु मैं सब देख रहा हूं, और क्या, फिर उसके बाद उग्र प्रचंड प्रभा से, प्रकाश से समस्त जगत को व्याप्त किया हुआ है, और जगत संतप्त हो रहा है। मैं भी संतप्त हो रहा हूं। प्रभु अभी आप शांत हो जाओ। अब भगवान क्या करेंगे, शांत होंगे कि नहीं है? तो जरूर भगवान शांत होंगे, और एक श्लोक के बाद भगवान शांत होंगे, भगवान बोलेंगे, वो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 6 बजे से 7:15 बजे भागवत है, वो लिंक अलग है, ये वाला लिंक नहीं है, तो उस लिंक से आप लोग सुन सकते हो। हरि ओम।